अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं हूं इरफान ख़ान वर्चुअलियन सोशल नेटवर्क की तरफ से। और मैं आज आपके लिए लाया हूं वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हम आपको बताएंगे कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करते हैं। आप मिड टर्म एग्ज़ाम दे रहे हों या फाइनल टर्म एग्ज़ाम दे रहे हों, तो उसके लिए अभी हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अच्छा, वी यू हाउ टू यूज़ वी यू एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर। जो कि वीयू का पेपर होता है, ऑनलाइन पेपर होता है, मैनुअल सिस्टम नहीं है। मैनुअल सिस्टम तो वैसे जैसे पहले होता था, लाइक एग्ज़ामिनर आया, उसने पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, हमने शीट्स के ऊपर अपना आंसर वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया। लेकिन वीयू का जो सेटअप है वो ऑनलाइन सेटअप है। इसलिए इनका जो एग्ज़ाम का सिलसिला है वो भी ऑनलाइन ही है। मतलब जब आप कैंपस जाते हो, वहाँ आपको सिस्टम दे दिया जाता है, उसमें आप अपना लॉगिन वगैरह करते हो, अपना सारा सेटअप स्टार्ट करते हो। तो इसके लिए यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि वीयू के एग्ज़ाम जो होते हैं वो दो किस्म के होते हैं। एक मिड टर्म होता है, एक फाइनल टर्म होता है। मिड टर्म जो होता है वो 60 मिनट का होता है, और जो फाइनल टर्म होता है वो 120 मिनट का होता है। मिड टर्म में अमूमन जो क्वेश्चन होते हैं वो 40-44 इतने क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 20 से 25 एमसीक्यूज होते हैं, बाकी जो होते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। जबकि जो फाइनल टर्म है इसमें जो एमसीक्यूज की तादाद होती है 40 एमसीक्यूज होते हैं, बाकी 12-14 जो होते हैं वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा भाई। जैसे आप जाते हो कैंपस जाओ, आ, जब आपका फर्ज़ करो टाइमिंग आपकी 4 बजे है पेपर की, तो आप एग्जैक्ट 4 बजे ना पहुंचो, 4 बजे से 5 मिनट पहले पहुंचो, 3:55 पर पहुंचो, ताकि वहाँ आप अपना सिस्टम वगैरह स्टार्ट कर सको। क्योंकि वीयू के एग्ज़ाम में सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम ये है, अगर आप 10 मिनट लेट हो जाते हो तो उसके बाद आप अपना पेपर स्टार्ट नहीं कर सकते, आप लॉगिन ही नहीं हो सकते, क्योंकि ये सारा सिस्टमेटिक है। इसमें मैनुअल तो कुछ है नहीं जिससे आप कुछ कर सको। लिहाजा सबसे पहले कोशिश तो ये करें कि जो आप पेपर स्टार्ट होने से 10 मिनट 5 मिनट पहले वहाँ पे पहुँच जाएं, अपना सिस्टम स्टार्ट कर लें। उसके बाद जब आप सिस्टम स्टार्ट करेंगे तो उसमें सबसे पहले उसमें अपना वीयू आईडी दें और एग्ज़ाम का पासवर्ड। अब पासवर्ड मैं आपको बताता चलूँ कि जब आपने डेट शीट बनाई थी यहाँ पे, डेट शीट @वी.edu, इसमें आप वो अपना स्टूडेंट आईडी और पासवर्ड, ये तो आप एलएमएस वाला करते हो, लेकिन इसके अंदर आपको ना स्लिप के ऊपर एक एग्ज़ाम पासवर्ड मिलता है। आपने वो एग्ज़ाम पासवर्ड और अपना स्टूडेंट आईडी, मतलब जो आपके एग्ज़ाम स्लिप के ऊपर है, उसको मतलब लिखना है इधर, यहाँ पे। जब आप एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर का आइकॉन जो होगा डेस्कटॉप के ऊपर, उसको आप स्टार्ट करोगे तो इस तरह की विंडो अपीयर होगी। इसमें यहाँ पे ऊपर आप स्टूडेंट आईडी दोगे, नीचे अपना पासवर्ड दोगे और लॉगिन करोगे। स्टूडेंट आईडी आपका जो भी होगा MC110 ATC, और एग्ज़ाम पासवर्ड जो आपका रोल नंबर स्लिप के ऊपर है, तो आप इसमें लॉगिन हो जाओगे। लॉगिन होने के बाद आपको जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा वो ये आएगा, इस तरह की एक ना स्क्रीन नज़र आएगी, जिसमें सबसे पहले ऊपर जो इसका टाइटल बार है उसके ऊपर लिखा हुआ है जी वीयू एग्ज़ामिनेशन सिस्टम। क्योंकि ये क्लाइंट सर्वर चल रहा होता है, मतलब ये जो आपकी कैंपस बिल्डिंग होगी उसका जो मेन सर्वर होगा उसके ऊपर ये चल रहा होता है, मतलब इसमें कोई इंटरनेट कनेक्शन बाहर से नहीं होता। अच्छा, तो यहाँ पे ये कोर्स टाइटल, यहाँ पे मतलब ऊपर टाइटल के ऊपर यहाँ पे कोर्स टाइटल होगा आपका, जिस चीज़ का भी पेपर है, जैसे CS101 है या जिस जो भी है आपका, उसके साथ उसका पूरा सब्जेक्ट का नाम लिखा होगा। जैसे ये CS101 का नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग कंप्यूटर इंजीनियरिंग। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे राइट साइड पे आपका यूज़र का जो आपका होगा स्टूडेंट आईडी जो होगा वो लिखा होगा, लाइक MC ETC या जो भी है। उसके नीचे ये देखें कि वेटेड टाइम, अब टोटल जैसे मिड टर्म का पेपर है तो उसके टोटल मिनट हैं 60, और अगर फाइनल टर्म का पेपर है उसके मिनट हैं 120। अब टोटल क्वेश्चंस को, MCQs को, सब्जेक्टिव को ये अपना डिवाइड कर देते हैं कि इतना इतना टाइम। ज़रूरी नहीं कि आप उतने ही टाइम में करो, आप उसको कम टाइम में भी कर सकते हो, आप उसको ज़्यादा टाइम में भी कर सकते हो। लेकिन ओवरऑल जो वीयू की तरफ से एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर में बजटेड टाइम होता है वो ये होता है कि जी आपके क्वेश्चन नंबर 1, ये जो आपका मिड टर्म का पेपर है इसके टोटल क्वेश्चन जो हैं वो 1 से 30 हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो MCQ है, और इसमें इसके लिए जो बजटेड टाइम है वो 1 मिनट है।
उसके बाद यहाँ पे आपकी पिक्चर भी नज़र आएगी। ये जो आइकन बना हुआ है इसको आप मिनिमाइज़ करके पिक्चर को आप साइड पे कर सकते हो। उसके अलावा हम यहाँ पे नीचे देखें तो ये टोटल टाइम चल रहा है कि भाई आपका टोटल टाइम कितना है। ये जो पेपर है ये फाइनल टर्म का पेपर है, तो इसका जो है टोटल टाइम वो 120 मिनट है, मतलब 2 घंटे हैं। अच्छा, यहाँ पे ये आपका सारा नेविगेशन बटन्स हैं, इनसे आप फॉरवर्ड कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो। और ये इस तरह जैसे हम क्विज़ेस करते हैं, क्विज़ेस में तो ये होता है ना कि आपने एक क्विज़ मतलब क्विज़ स्टार्ट हुआ या 10 क्विज़ेस का है या 20 क्विज़ेस का या 15 क्विज़ेस का, उसमें आप उसके उसके ऊपर 90 सेकंड जो टाइमिंग होती है वो चल पड़ती है। उसके बाद वो जैसे आप उसको सेव करते हो वो नेक्स्ट आ जाता है। अगर आप विद इन 90 सेकंड सेव नहीं कर पाते तो वो एक्सपायर होके नेक्स्ट आगे फॉरवर्ड चला जाता है। लेकिन एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर में ये चीज़ नहीं होती। इसका टोटल 120 मिनट टाइम है। इसके अंदर आप फॉरवर्ड भी कर सकते हो, रिवर्स भी कर सकते हो। ये नेविगेशन बटन है, ये फॉरवर्ड का है। अच्छा, और ये रिवर्स रिवर्स का है। मतलब अगर आपने एक क्वेश्चन ये आंसर पहला आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसका आंसर आपको समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो इसको छोड़ दो, नेक्स्ट पे चलो, नेक्स्ट पे चलो, इस तरह चलते जाएं। अच्छा, अपनी नेक्स्ट स्लाइड में हम ये बताएंगे आपको, इस तरह पेपर करके जब आप फिनिश करते हो, जैसे जितने भी आपने ना क्वेश्चन हुए वो कर लिए, करने के बाद आप चाहते हो कि जी अब आपका पेपर कंप्लीट हो गया, अब आप इसको फिनिश कर दो। एक बात याद रखें, 120 मिनट टाइम है तो आप 118 या 119 मिनट होने के बाद इसको फिनिश कर दो, क्योंकि अगर आप क्लोज नहीं करोगे तो जो वो रह जाएगा वो मिस हो जाएगा और सही तरह से सेव नहीं हो पाएगा। यहाँ पे ये इसका नेविगेशन बटन के ऊपर ये सबसे पहला बटन है ब्लू कलर में, इसके ऊपर क्लिक हेयर टू ओपन विंडो, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये सारी इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी कि जी आपने क्या कहते हैं, ये सारी इंस्ट्रक्शन वो इंस्ट्रक्शन है जो कि आपने सब्जेक्टिव पार्ट सॉल्व करते हुए फॉलो करनी है। तो इसमें जो पहली इंस्ट्रक्शन है, ये हर जो पेपर होता है उसकी डिफरेंट इंस्ट्रक्शन होती हैं। लेकिन जैसे कि इंग्लिश के जो पेपर्स होते हैं उनमें एमएस वर्ड अलाउ नहीं होता, कुछ पेपर्स जो होते हैं उनमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, कुछ पेपर्स जो होते हैं उनमें मैथ टाइप सॉफ्टवेयर अलाउ होता है, और इस तरह के सारे कुछ हैं। तो ये जो पेपर है CS11 का, इसके हम इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। ये कहता है जी डोंट कॉपी इमेज डायरेक्टली फ्रॉम पेंट, इंसर्टेड फर्स्ट कॉपी द इमेज टू MS वर्ड एंड कॉपी टू एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर। अगर आपने इसके पेपर में कोई किसी किस्म का कोई आंसर ऐसा है जिसमें आपने इमेज वगैरह यूज़ करनी है, तो उसके लिए आपने वो डायरेक्ट इमेज को इसके अंदर इंसर्ट नहीं कर देना, आपने पहले उसको MS वर्ड में रखना है, उसके बाद कॉपी करके यहाँ जो आपका डाटा हो मैक्सिमम 2 MB से ज़्यादा ना हो फॉर लार्ज इमेज। अच्छा, MS पेंट वगैरह यूज़ करो। वार्निंग इसमें क्या है, टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ, अच्छा, डो नॉट क्लोज विंडो ब्राउजिंग etc। ये सारी इसकी बेसिक जो इंस्ट्रक्शन है ये आपने रीड करनी है जैसे ही आप लॉगिन हो, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको कौन कौन सी चीज़ अलाउ है और कौन कौन सी चीज़ अलाउ नहीं है। इसमें MS वर्ड वगैरह अलाउ है। हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, उसमें हम आपको ये बताते हैं कि अगर आपने क्वेश्चन कोई सेव करना है, जैसे जी आपने पहला MCQ किया, उसके 4 आंसर हैं, 4 MCQs जो होते हैं उसमें आपको पहला आंसर है, दूसरा, उसके ऊपर आप टिक करेंगे जैसे कि हम अपने क्विज़ के अंदर टिक करते हैं। क्विज़ के अंदर टिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से सेव का बटन है। क्विज़ में तो ये होता है कि क्विज़ में जैसे सेव टिक करके ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद हम टिक करते हैं तो वो सेव हो जाता है और नेक्स्ट क्विज स्टार्ट हो जाता है। इसमें ये होगा कि आप क्लिक करके यहाँ से सेव करोगे तो ये आपका आंसर सेव हो जाएगा, उसके बाद आपको खुद नेक्स्ट पे जाना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। उसमें यह है कि ये तो सारा जो आपका MCQs होंगे वो सारे बिल्कुल ऐसे ही होंगे। अब आ जाते हैं अपने सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ, जो कि स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस बनता है कि इसको हम कैसे करें। ये सेम वैसे ही है जैसे कि हम अपने LMS के अंदर GDB को करते होते हैं, उसमें भी यही होता है। ऊपर क्वेश्चन होता है, नीचे एक खाली टेक्स्ट एडिटर होता है जिसके अंदर हम अपना वो कर सकते हैं। अब लेकिन इसको पहले हमें एनेबल करना पड़ेगा। ये आंसर के नीचे उन्होंने लिखा भी हुआ है, प्लीज़ क्लिक हेयर टू एडिट आंसर। यहाँ पे क्लिक हेयर करेंगे तो आपका ये जो नीचे टेक्स्ट एडिटर है ये एनेबल हो जाएगा। उसके बाद इसमें आप अपना आंसर लिख सकते हैं, और आंसर लिखने के बाद उसको सेम वैसे जैसे आपने MCQ को सेव किया, इसको भी वैसे ही सेव करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट अपनी स्लाइड में देखते हैं। इसमें यह है कि आपने
यूज़ कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी टू कॉपी पेस्ट फ्रॉम MS वर्ड और समवेयर एल्स। इसमें आप कंट्रोल सी और कंट्रोल वी का जो ऑप्शन होता है वो उसको आप यूज़ कर सकते हो। फ़र्ज़ करें जी आपने जैसे कि CS 101 के पेपर में आपको MS वर्ड अलाउ है, आपने जो आंसर लिखा है MS वर्ड के अंदर लिखा, उससे जो टेक्स्ट वगैरह कॉपी किया वो कॉपी करके यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया। आप समटाइम स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है भी टेबल्स का क्या करें, आप MS वर्ड के अंदर टेबल्स बना के उनको भी सेम ऐसे कॉपी करके यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। अच्छा, अपनी नेक्स्ट स्लाइड में लाते हैं कि यहाँ पे ये जो आपका आंसर का पोर्शन था ये अभी मिनिमाइज था, मतलब ये जो सिर्फ इतना हाफ नज़र आ रहा था। यहाँ पे मैक्सिमाइज का ऑप्शन है, यहाँ आप क्लिक हेयर टू मैक्सिमाइज द आंसर विंडो। इस ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे तो आपका जो ये आंसर का है टेक्स्ट एडिटर ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। उसके बाद सेम वैसे ही जैसे हमने MCQs को सेव किया था आंसर करने के बाद, जैसे आप अपना आंसर वगैरह यहाँ पे टाइप कर लेते हो तो ये नेविगेशन बटन में ये सेव का बटन है, इसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो ये सेव हो जाता है। उसके बाद अगली चीज़ है कि अब आप अगर आपने सारा पेपर वगैरह कर लिया, करने के बाद ये सबसे राइट साइड पे क्लिक हेयर टू ये बटन है, ये फिनिश एग्ज़ाम का बटन है, क्लिक हेयर इफ़ यू इंटेंड टू फिनिश एग्ज़ाम। ये की बात याद रखें, अगर आप इसको न क्लिक करेंगे तो आपका पेपर ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा आप कोशिश ये करें कि अपना सारा पेपर सॉल्व करने के बाद उसको एक बार देखें, देखने के बाद ये सॉल्व करें, ये इस पर क्लिक करें ताकि ये सेव हो जाए। उसके बाद जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको वार्निंग आएगी जी, आया कि ये कहता है कि जी इसमें ना उसमें ऑप्शन दिया हुआ है यू हैव, जितने आपने टोटल क्वेश्चन होंगे, फ़र्ज़ करें जी जैसे इसमें 30 क्वेश्चन है तो उसमें आपको 25 मस्ट सॉल्व करने हैं। मतलब अगर आप उसमें गलत आंसर लिखो या ठीक आंसर लिखो जैसे भी है, लेकिन 25 आपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, तब आपका ये एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर आपकी आंसर को सेव करेगा, नहीं तो ये इसको सेव नहीं करेगा। तो जैसे इसमें वार्निंग दे रहा है, यू मस्ट हैव टू बिफोर फिनिशिंग, टाइम ख़त्म होने से पहले आपने यहाँ से इसको फिनिश करना है। अच्छा, यहाँ आपको बता भी देगा कि टोटल क्वेश्चन कितने थे, आपने कितने अटैम्प्ट किए हैं और कितने अटैम्प्ट नहीं किए। अच्छा, यू हैव टू अटेम्प्ट मैक्सिमम नंबर। उसके बाद यहाँ पे आप करेंगे कि आई हैव रीड इट क्लियरफुली, ये जो आपने पढ़ लिया उसके बाद यहाँ पे चेक करेंगे और यहाँ से आप इसको फिनिश कर देंगे। अच्छा जब आप इसको फिनिश करेंगे, यहाँ पे आपको फिनिश का ऑप्शन देगा, कहेगा कि अगर आपने इन वार्निंग को पढ़ने के बाद आप चाहते हैं कि नहीं जी मैं इसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से इसको रिज्यूम कर सकते हैं। अगर आप इसको फिनिश करना चाहें तो इस बटन से आप इसको फिनिश कर सकते हैं, लेकिन क्लिक हेयर टू एनेबल फास्ट फिनिश। अगर आपने इसको फिनिश करना है तो उससे पहले यहाँ पे चेक बॉक्स जो है आपका वार्निंग दी हुई है उसमें, उसको आपने ओके करना होगा, तभी आप कर पाएंगे। उसके बाद भी आपसे पूछेगा वंस यूर फिनिश पेपर, अगर आपका यहाँ से पेपर ख़त्म हो गया, यू विल नॉट बी एबल टू लॉग इन अगेन। मतलब वो यही कहना चाह रहा है कि यहाँ से ये सारा कुछ करने के बाद फिर भी मतलब वो आपसे पूछ रहा है कि आया कि आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि अगर मैं एक बार फिनिश कर दिया तो आप दोबारा पेपर सेव नहीं स्टार्ट नहीं कर पाओगे। उसके बाद सबसे एंड पे हम जाते हैं तो अपने कुछ इनकी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको हम फॉलो करते हैं। एग्जाम सॉफ्टवेयर शैल ऑटोमेटिकली क्लोज व्हेन द प्रेस कर, अगर आपका जो टाइम था जैसे 120 मिनट है, 120 मिनट के अंदर आपने पेपर सेव नहीं किया तो वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, और आप जो लास्ट आंसर वाला लिख रहे होगे उसको आप सेव नहीं किया होगा तो वो आपका वेस्ट हो जाएगा। लिहाजा कोशिश ये करें कि 120 जो आपका मुकर्रर टाइम है, जैसे मिड टर्म का 60 मिनट और फाइनल टर्म का 120 मिनट, उसके अंदर ही उसको आप सेव कर दें। In any case, you are asked by the examiner to close your paper. Technically, you must close if it अच्छा not finish the business. ठीक है, अगर आप जैसे आपके सिस्टम के ऊपर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप वहाँ से पेपर को फिनिश नहीं करोगे, जस्ट आपकी ये जो ऊपर वाली विंडो होगी यहाँ से आप क्लोज करोगे, वो आपको किसी और सिस्टम पे बिठा देगा। अच्छा, उसके बाद इम्पोर्टेंट डोंट कॉपी, ये वही वाली इंस्ट्रक्शन है, वार्निंग, ये सारा इस तरह का सिलसिला है। सो एग्ज़ाम में आपको ना जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाते हैं तो आपको 3 चीज़ें आपको रिक्वायर होती हैं। एक तो आपका CNIC है, आपको इसमें आपकी डेट शीट के ऊपर भी आपको उन्होंने दिया होगा। एक तो आपको अपना VU का जो ID कार्ड है, आप VU का जो यूनिवर्सिटी कार्ड है वो आपको चाहिए होता है, साथ में आपका CNIC चाहिए होता है, साथ में आपकी डेट शीट चाहिए होती है। तो ये तो था थोड़ा सा तारुफ VU एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर किया।
और उम्मीद है आप वी यू एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। हम और इंशाल्लाह हमने अभी ये सिलसिला जो स्टार्ट किया है वीडियो ट्यूटोरियल्स का, इनको हम आगे बढ़ाएंगे और वन बाय वन आपको वीयू के हवाले से, वीयू का जो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है उसके हवाले से वन बाय वन आपको वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप वीयू एग्ज़ाम को, वीयू एजुकेशन सिस्टम को अच्छी तरह से समझ पाओ और बहुत अच्छे से स्टडी करो। ओके, अल्लाह हाफिज़।